पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लिया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या थे और उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स या रोज जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। आज हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड जानेंगे। इस ट्रेंड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भले ये चैप्टर की लास्ट क्लास है, एक और क्लास लूँगा अभी मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आप लोग के साथ। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये थ्योरी का आज लास्ट क्लास होगा ऑलमोस्ट। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पिछली बार समझी थी, जो इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोसेले ने बनाई थी, जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, उसकी कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स मतलब क्वालिटीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं इस टेबल की जो हम जानते हैं। नंबर 1, एक वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है इस टेबल में, समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैलेंसी का ट्रेंड क्या है इस टेबल के अंदर। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये लिथियम वाला फर्स्ट ग्रुप है, बेरिलियम वाला सेकंड ग्रुप होगा हमारे पास, है ना। ऐसे हमारे पास 18th ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं इस टेबल में। अगर मैं किसी भी एक ग्रुप पे फोकस करूं, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करता हूं, मैंने बताया था ना आप लोग को, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूं, ये देख लो, जो हमारा है लिथियम वाला, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप पे मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए फोकस करता हूँ। डाउन द ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया है कि वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। पहले सुनिएगा, बाद में समझाता हूँ। हर ग्रुप में, चाहे मैं ये ग्रुप लूँ चाहे मैं ये ग्रुप लूँ, कोई भी ग्रुप में आप देखेंगे वैलेंसी सेम रहती है हर ग्रुप में। परंतु अगर आप किसी भी पीरियड को देखेंगे, जैसे ये 4th पीरियड है मेरे पास, अगर मैं जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ूंगा ना, वैलेंसी +1 होती रहती है। मतलब वैलेंसी 1 नंबर से हर एलिमेंट पे जंप करूंगा मैं तो बढ़ती रहेगी। ये ट्रेंड नंबर 1 है इस टेबल का। अब ये ट्रेंड आ कैसे रहा है, ये हो क्यों रहा है ऐसा, वो जरा समझते हैं हम लोग ध्यान से। हाँ जी, ये ग्रुप 1 दिखा दिया मैंने आपको दोबारा से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैलेंसी कैसे रहती है फिक्स एक ग्रुप में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी का आइडिया क्या होता है। वैलेंसी जो होती है, एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे हम डिटरमाइन करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी एलिमेंट के, उससे हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि आप देखिए, लिथियम की कोई बता सकता है मुझे एटॉमिक नंबर कितना है? 3। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,1। आपने याद कर रखी है सोडियम का भी एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है उसकी? 281। पोटेशियम का भी याद करा होगा आप लोगों ने, 19 होता है। 2881। ऐसे ही रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका भी निकालोगे ना, आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि इन सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 ही तो आ रहे हैं। ये बता रहा था मैं आप लोग को। डाउन द ग्रुप
किसी भी एक ग्रुप में आप चले जाओ, किसी भी ग्रुप में, तो मैं फर्स्ट ग्रुप दिखा रहा हूँ, किसी भी एक ग्रुप में चले जाओ, वैलेंसी रिमेन दी सेम। ये पहला ट्रेंड है, पहला फैशन है, पहली क्वालिटी है इस टेबल की। ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। तो आपने ये समझा अभी कि किसी भी एक ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स रहती है। इसका रीज़न समझा आपने क्या है? इसका रीज़न ये है, वैलेंसी इसलिए सेम रहती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के पास सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप सेम जाओ ग्रुप नंबर 2 के पास, यहां भी दिखा देता हूं आपको मैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो 2,2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का होता है 12, तो 282। कैल्शियम का 20 होता है, 2882। और बाकी एलिमेंट्स में भी आप जाओ ऐसे ही, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं। देख रहे हो? ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के, एक ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम रहती है। रीजन, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। बट एक चीज आपको जो देखनी है, वो क्या देखनी है? अक्रॉस द पीरियड। जैसे आप अक्रॉस द पीरियड आओगे, आप एक चीज देखोगे, वैलेंसी बढ़ रही है 1/1। जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी, लिथियम की वैलेंसी 1 है, अभी दिखाया बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। बोरॉन का पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है। देख लो, बोरॉन की वैलेंसी 3 निकल गई। अब आगे चलो, अगला क्या है? अगला क्या है आपका? कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, उसकी वैलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? उसकी वैलेंसी 5 है। ऑक्सीजन की 6 है, फ्लोरीन की 7 है, नियॉन की 8 है। तो एक चीज देखो जरा आप लोग, अक्रॉस दी ग्रुप, एक ग्रुप में वैलेंसी 1/1 ऑर्डर में बढ़ रही है। रीजन, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ये पहला ट्रेंड आपको लिखना है इस टेबल में। ग्रुप में वैलेंसी आपकी फिक्स रहती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। पीरियड में वैलेंसी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1/1 बढ़ रहा है। तो वैलेंसी, चलो तो वैलेंसी के बारे में ट्रेंड लिख लो आप। वैलेंसी के बारे में आप क्या लिखेंगे? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is determined by the number of valence electron in outermost shell. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी बनती है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कहते हैं। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब ट्रेंड क्या है वैलेंसी का टेबल में? डाउन दी ग्रुप वैलेंसी रिमेन, बोलिए क्या लिखूं मैं? बिकॉज, दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है? दी दिस इज बिकॉज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल रिमेन सेम। आपको पता होना चाहिए रीजन भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। डाउन द ग्रुप तो ऐसे हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है?
across the period valency increases by 1 से वैलेंसी बढ़ रही है। रीजन इसका क्या है? दिस इज बिकॉज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, बात एक ही है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases by 1 across period। सेकेंड ट्रेंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, एटॉमिक साइज का। पहले समझते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक साइज मैं बोलूं या मैं एटॉमिक रेडियस बोलूं, दे आर बोथ सेम। एटॉमिक साइज में बोलूं केमिस्ट्री में, एटॉमिक रेडियस बोलूं मैं केमिस्ट्री में, इन सब का मतलब सेम ही होता है। अब एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस नाम ही कह रहा है, एटम एक सर्कल की शेप का होता है। तो एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है, एटम के सेंटर से लेके इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, एटम के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस जो है, ये एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है। ये जो डिस्टेंस है इसे हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे आपको बताऊं मैं, सबसे छोटा एटम हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है 37 पिकोमीटर का एटॉमिक रेडियस। सबसे छोटा जो रेडियस होता है वो होता है हाइड्रोजन का। और जैसे जैसे एलिमेंट्स बड़े होते हैं, जितने बड़े बड़े एटम होते रहेंगे उतना उनका रेडियस बढ़ता रहेगा। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ द एटम से लेकर आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। अब एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है मॉडर्न टेबल में, वो जानते हैं। तो भाई फिर एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं मॉडर्न टेबल में। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मेरे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। आप कहेंगे सर इसका रीजन तो बताइए। बहुत सिंपल है दोस्तों, सुनिए। पहले मैं ग्रुप की बात करता हूं कि ग्रुप में मैंने आपको बताया ना कि एटॉमिक साइज देखो ऐसे 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 बढ़ रहा है। ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता कैसे, जरा समझेंगे। आप लिथियम की मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम की क्या है? पोटेशियम की? मतलब आप एक चीज देखो, आपने 9th में पढ़ा था, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। फर्स्ट शेल होता है के, देन एल, देन एम, देन एन। चौथे शेल का नाम एन ही तो होता है। पहले शेल का नाम के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन। ऐसा ही 9th में पढ़ के आए हो आप लोग। एक चीज देख रहे हो आप लोग, डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं।
अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। पहले वाले में 2 शेल थे, तीसरे वाले में 1 शेल बढ़ गया। शेल बढ़ गया तो साइज नहीं बढ़ गया एटम का। ऐसे ही नीचे आओ तो और शेल बढ़ रहे हैं, तो एटम का साइज बढ़ रहा है। और नीचे आओ तो और शेल बढ़ रहे हैं, तो एटम का साइज बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन लिखो। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन लिखिए। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू आउटर मोस्ट शेल। डायग्राम भी बना लो कॉपी में अपने, ताकि भूलो ना। ये एटम का सेंटर है और ये उसका वैलेंस शेल है या आउटर शेल है। तो एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जो एक तरह का रेडियस ही है इसका, वो एटॉमिक साइज होता है। अब इसका ट्रेंड क्या हो रहा है, मैं ग्रुप में लिखता हूं पहले। डाउन दी ग्रुप, ग्रुप में क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है छोटा होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अगर शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता रहेगा। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एंड हेंस डिस्टेंस बिटवीन, सीधा लिखो, एंड हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कि शेल्स बढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ एक पॉइंट में पता होना चाहिए कि शेल्स बढ़ रहे हैं बस। कोई पूछे आपसे, टू द पॉइंट बोलो, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज इसलिए बढ़ रहा है। पहले इतना लिखिए। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड जरा समझिए। मैं सेकंड पीरियड को देखता हूँ, है ना, इस पीरियड पे फोकस करता हूँ पहले। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। मुझे बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। बेरिलियम की 2 2, बोरॉन की 2 3, कार्बन की 2 4, नाइट्रोजन की 2 5, और ऐसे ही आगे ऐसे आगे चल रही है। आप एक चीज देख रहे हो, लिथियम के पास कितने शेल हैं, 2 शेल्स, के और एल। बेरिलियम के पास भी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। across the period across the period number of shell remain the same। तो एटॉमिक साइज बढ़ना तो नहीं चाहिए, साइज बढ़ना नहीं चाहिए, और बढ़ता भी नहीं है क्योंकि शेल फिक्स है। अब हो क्या रहा है फिर, अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है। लिथियम का सबसे बड़ा साइज होगा और नियॉन का सबसे छोटा होगा। साइज घटता है पीरियड में, क्यों, जरा उस पर फोकस करते हैं। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। बट लिथियम के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं। बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 4, और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ही प्रोटॉन। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों,
अक्रॉस द पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो उसको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचता है। अक्रॉस द पीरियड क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट साइज घटता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जबरदस्त बढ़ रहा है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस केस में। नंबर ऑफ शेल्स तो आपके फिक्स हैं, देखो नंबर ऑफ शेल्स फिक्स हैं, तो साइज बढ़ना नहीं चाहिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट प्रोटॉन का ज्यादा डोमिनेंस होता है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जब वो पुल करेगा तो उस एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड मुझे बताइए क्या हो रहा है? atomic size decreases. Reason? this is because this is because पहले तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेल्स पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स remain same while the nuclear charge या नंबर ऑफ प्रोटॉन increases। तो इससे क्या हो रहा है? this increase in nuclear charge pulls the electron। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, एंड reduces the एटॉमिक साइज। इससे एटॉमिक साइज कम हो जाता है। थर्ड फीचर है मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एंड मेटेलिक का उल्टा क्या होता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर। इसका उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझते हैं पीरियड और ग्रुप में क्या हो रहा है? हाँ दोस्तों, समझते हैं मेटेलिक करेक्टर के बारे में और नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में। पहले हम ग्रुप में जाते हैं। अभी हमने एक चीज समझी, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। कैसे? दोबारा सुन लो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, तो उसके पास कितने शेल हैं? के और एल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, उसके पास शेल कितने हैं? के एल एम। ऐसे ही पोटेशियम की बात करूं तो उसके पास 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल कितने हैं? के एल एम एन। और आगे ऐसे ही शेल बढ़ रहे हैं नीचे आते आते भी। डाउन द ग्रुप शेल बढ़ रहे हैं, ये आपने देख लिया। जब शेल डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं तो हमने ये देखा अभी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? जो सेंटर ऑफ एटम में पॉजिटिव चार्ज है उसका होल्ड आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन से दूर हो रहा है। भाई साइज बढ़ेगा ना तो दूर चले जाएगा। अरे देखो, जब
जब छोटे बच्चे पेरेंट्स के पास होते हैं, जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, पेरेंट्स की बात सुनते हैं, तो हम लोग उनकी बात सुनेंगे तो हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। बड़े हो जाते हैं बच्चे तो बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है उन पे, तो वो तो आवारा हो जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। वही हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन छोटा है, जब इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट्स के पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो पेरेंट्स ने पकड़ रखा है उसको, कहीं वो बाहर नहीं जा पाता, कहीं आवारा नहीं हो सकता वो। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, एटम बड़ा हो रहा है, तो दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, तो वो तो आवारा हो रहा है, जल्दी भाग जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा एटम छोड़कर, तो क्या कर देगा वो? मेटल को पॉजिटिव बना देगा। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बोल रहा हूं मैं? जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा छोड़कर एटम को, तो पॉजिटिव चार्ज दे देगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से जो एटम है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसका कमांड इलेक्ट्रॉन से दूर हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ पा रहा, टाइटली नहीं पकड़ पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा छोड़कर उसको। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा। दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ में आया। डाउन द ग्रुप पहला पॉइंट, शेल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? डाउन द ग्रुप आते आते एटम का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एटम का साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो हो ये रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है उस पॉजिटिव चार्ज से। जब नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम छोड़ के भाग सकता है, क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो दूर हो गया। नीचे आते आते शेल बढ़ने की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए वो आसानी से भाग सकता है एटम छोड़ के। और इसी वजह से नीचे आते आते मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो तो मेटल बन जाता है और वो पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा हो रहा है नीचे आते आते। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड एटम का साइज छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। अक्रॉस द पीरियड पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा तो क्या होगा दोस्तों? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और एटम का क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अक्रॉस द पीरियड पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये तो एटम भूखा हो गया, ये तो बोल रहा है मुझे और इलेक्ट्रॉन दो। ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, पुल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो बन जाएगा नॉन मेटल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर पे। डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है? कौन सा बढ़ रहा है इन दोनों में से? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है इसका? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल या एटॉमिक साइज, the electron is the electron gets
far away from influence of and can be lose easily by atom, और एटम से वो आसानी से निकल सकता है। दिस कॉजेज इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर, इसकी वजह से मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। हम इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव करेक्टर आता है। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक करेक्टर increases. This is because the nuclear charge increases, which pulls the electron towards itself, resulting in increase of non-metallic character और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके पास।